लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अपनी कौम से अहम तरीन खिताब, हमास की मुकम्मल हमायत जारी रखने और इसराइल की जानिब से जंग मुसल्लत होने पर तैयार रहने का ऐलान। हमास रहनुमा शहीद साले अल अरूरी और शहीद रजी मूसवी समेत गजा के मासूम शोहदा के खून से वफा करने का अज़म। सैयद हसन नसरुल्लाह की कौम से खिताब में ईरान बम धमाकों की भी मजम्मत का। इसराइल को बहुत जल्द हर जुल्म का जवाब मिलेगा। लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फौज ने शदीद जंग का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसराइल की जानिब से जल्द ही हमास के मजीद रहनुमाओं को निशाना बनाने जाने का दावा कर दिया। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे, लबनानी सरहदों पर रेड अलर्ट जारी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान की सरहद पर इजाफी नफरी और फौजी साजो सामान पहुँचा दिया। लबनानी सरहदों पर गैर मामूली फौजी नकलो हरकत। ईरान की शहर किरमान में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर खौफनाक धमाके, 103 अफराद शहीद, 200 जायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। दहशत गर्दों ने शहीद कासिम सुलेमानी की कब्र पर जाने वाले अकीदतमंदों को निशाना बनाया। हुक्काम के मुताबिक धमाके बैग में रखे टाइम बम से किए गए। आज ईरान में यौम सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और ईरानी सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने किरमान धमाकों को इसराइली दहशतगर्दी करार दे दिए। इसराइल को जल्द जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरां वज़ीर आज़म उमर काकड़, वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की किरमान धमाके की मजम्मत। पैगाम में कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। रूसी सदर पुतिन, कतर के अमीर, हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और अंसारुल्लाह के सरबराह की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। यमनी नेवी का इजरायली बंदरगाह जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। मिसाइल हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। फौजी तर्जुमान याह्या सारे ने अमेरिका को जहरियत की सूरत में फौरी और मौसर हमले की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नामजद। आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ की सीईसी ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग को मुसल्लत करके पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। दोनों अहल होंगे या दोनों ना अहल होंगे। पीटीआई और नून लीग अशराफिया की नुमाइंदा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। पेशावर हाई कोर्ट रात गए खुल गए। पीटीआई रहनुमा जरदार गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस समेत कानून का निफाज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने रिमार्क दिए कि अगर इंसाफ नहीं दे सकता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। ये डिसीजन उजलत में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, अब हमें कोई और निशान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान वापस मिलने का यकीन। अदलिया से कहेंगे कि कोई और निशान देना है तो वो भी दे दें। बल्ला ना मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसे इंतखाबात दुनिया कबूल नहीं करेगी। पीटीआई चेयरमैन की रावलपिंडी में गुफ्तगू। IMF हुक्काम से मुलाकात की तरदीद। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात सियासी करार। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया। देखिए ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे। आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे। ये लड़ नहीं सकते तो ये कहते कि हमारे लिए मैदान खाली हो, तो इसमें से हम ना इनसे बल्ला छीन लें। भले निशान इसे लेके इसको लोग वोट नहीं दे, वो जो दिल से जो लोग जो उसके दिल में बसते उसको कौन निकालेगा। हर जबान पर बल्ले का नाम। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का पैगाम। अवाम की बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने की मुखालिफ। निगरां हुकूमत का कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को नए साल का तोहफा। एक ही सेमाई एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए से 83 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी।
उन्होंने जवाब दे दिया कि आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं, यहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा यार आप दवाइयाँ मैं खुद लेके आ जाता हूँ, वो दवाइयाँ लेने भी गया, उसको दवाइयाँ नहीं मिली। इसमें जो सी है इन्फ्लोवेक इंजेक्शन आता था वो शॉर्ट है। हुकूमत से अपील ये है कि जो ब्लैक में बेच रहे हैं उनको पकड़ें। मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही नमूनिया की अद्वियात नायाब हो गई। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर, दवाएं ब्लैक होने लगी। और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मुख्तलिफ शाहराएं बंद, ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी का सामना।